लॉन्ग हिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट पे ही आ जाते हैं न्याय साहब। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जिस तरीके से 70 सफात पर मुश्तमिल और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के रोल को बिल्कुल डूबियस, डाउटफुल और क्वेश्चन कर दिया गया है हर एस्पेक्ट से, और इसके अलावा कहा गया कि हक दें जो मखसूस नशिस्तें हैं इलेक्शन कमीशन वो पीटीआई को दे, और फिर जो इख्तिलाफी नोट लिखने वाले थे उनके ऊपर भी। तो मजमूई तौर पर इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस टाइम पे? देखिए जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं इन सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। पहली बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये इमरान खान साहब को जो 11 मई को जो था गुड टू सी यू अमृता बंजाल साहब से, और आप कैसे हैं और सब कुछ के बाद जो अच्छे जस्टिस दिए गए, प्लेजेंट्री जो एक्सचेंज की गई, और उसके बाद अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद फिर पूरा तसलसल आ रहा है। जितने इमरान खान साहब के केसेस गए उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे एक जिसको कहने पूरा एक पे हो गया था, और उसमें साफ पता चलता था कि वहां पे अफसल शर्ट को मुंह की खानी पड़ेगी, रियासत को मुंह की खानी पड़ेगी। अब उसका आप आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने फैसला जो किया उसके ऊपर मैं कमेंट दे दूं कि बहरहाल ये फैसला जो है, चाहे इसमें जैसे मुंशी अली शाह साहब जैसे जयद जज क्यों ना हो, एक बात तय है कि इसमें एक बात तय है कि इस फैसले के अंदर उन्होंने तजावज किया। मैं ये भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि जी कराई से ये है कि अगर उनको पता चल अंदाजा हो गया, क्योंकि ये सारे लोग बहुत ही अक्लमंद हैं और कानून वाले हैं, इसमें आईन और कानून से ज्यादा ये पता चल रहा है कि सिस्टम को बिल्कुल डिरेल होने से कैसे बचाना है। उसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेस देनी है। मैं नजरिया जरूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पेस देनी है। लेकिन आप ये स्पेस देने के बजाय आप एक ओवर रीच करें। बस आज के फैसले में जो मुझे मिली है स्क्रिप्ट उर्दू में ट्रांसलेशन के साथ एक जरूरत है, एक फिक्रा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि अगर आईन और कानून तंग नजरी पे बनाए जाएंगे हम भी फैसले तंग नजरी पे करेंगे। अच्छा, ये जज डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। आई एग्री। ये यकीन मानो कि मेरा दिल दहल गया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के और वो जज जिसके जस्टिस मुंशी अली शाह जैसे बंदे बैठे हो। मैं बता दूं कि मुंशी अली शाह पाकिस्तान की हिस्ट्री के बहुत बड़े जजेस में से है। काजी फायज ईसा, मुंशी अली शाह ये आम जजेस नहीं है। ये बार बार आपको ऐसे इस कैलिबर के इस बंदे बार बार नहीं मिलते। तो अब जब ये हो गया कि ये जजेस का भी लेवल ये हो गया, और मैं आप पे वो सोच पे आ गए कि जैसे साकिब निसार कहते थे कि मैं आज बहुत गुस्से में हूं। कभी जज भी गुस्से में होता है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। कभी वो जज भी तय करके बैठा होता है कि मैं आज नहीं छोड़ूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कह रहे हैं। फिर जब बात यह कि आप दोबारा एप्लीकेशन दिला दें, आप कहें जी कि हम खुद का है कि तहरीक-ए-इंसाफ की एप्लीकेशन पे आपने फैसला नहीं किया, आम हालात में करना चाहिए था। लेकिन इतने गैर मामूली हालात थे जो आपने कहा कि मामूली आम हालात में करना चाहिए, मामूल के मुताबिक करना चाहिए था कि पहले तहरीक-ए-इंसाफ की दरखास्त में फैसला होता। आपने वो शहजोब का कमल जो है और सुन्नी ताक कौंसिल की सीटों से होते हुए तहरीक-ए-इंसाफ को सीट दे दी। फिर बात यह कि कैसे अज्यूम कर दिया गया कि वोटर ने तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दिया, भाई जो दिया वोटर ने तो तहरीक-ए-इंसाफ को दिया। आप कैसे मान कह सकते हैं? मतलब जब एक बात तय हो गई कि बहुत सारे उम्मीदवार वहां आजाद लड़ रहे हैं और कई जगहों पे तो तहरीक-ए-इंसाफ में 3 दिन उम्मीदवार थे, यानी कि जो अगर झंडे को और उसको कहते हो तो वहां तो 3 दिन उम्मीदवार थे, और भी कई उम्मीदवार थे जिन्होंने उठाए हुए थे। अच्छा नहीं सर, ये बताएं आपने बड़ा कंप्रिहेंसिवली इस पे बात की है सर। आपने दोनों जजेस साहबान की तारीफ की, हम भी करते हैं। काजी साहब हो गए, जस्टिस मंसूर साहब हो गए, बाकी भी ऑनरेबल बड़े जजेस हैं। लेकिन क्या ये जो इस वक्त कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, माजी में भी हमें नज़र आते, मैं एटलीस्ट आई एम नॉट सरप्राइज। हमने माजी में भी देखे हैं 2-2 सुप्रीम कोर्ट, तो आपको याद होगा 2-2 यहाँ अदालतें लगती थी। एक साइड पे चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब की कोर्ट होती, दूसरे में मेरा जस्टिस मियां अजमल साहब थे, वो लगाते थे। एक बेंच ऑर्डर करता, दूसरा उसको वो कर दे, रिवर्स कर देता। सारा दिन ये चलता रहता था। मैं 96-98 की बात कर रहा हूँ सर। तो उसी तरह का सिलसिला तो अब हम देख रहे हैं, ये तो बनने वाला है सर। जिस तरीके का काजी साहब और ये जस्टिस मंसूर साहब एक दूसरे के सामने आए हैं और जितने बुरे तरीके से डिवाइड हुए जुडिशरी ओपनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम,
इसमें किसको ब्लेम करेंगे आप? किसको इसमें? हुकूमत तो बड़ी खुश होगी कि ठीक है जी के उन्होंने काजी फैज ईसा साहब को अडॉप्ट कर ले, इमरान खान साहब बड़े खुश होंगे, उन्होंने बाकी जस्टिस मंसूर साहब के पीछे खड़े होंगे। पॉलिटिशियन तो बड़े खुश होते हैं, जुडिशरी लड़े, सहाफ़ी लड़े, जर्नल लड़े, पार्लियामेंट लड़े, उनको तो लगता है कि हमारा बंदा है, ठीक है इसको सपोर्ट दो। हुकूमत काजी साहब को सपोर्ट दे रही है, इमरान खान साहब जस्टिस मंसूर साहब को दे रहे हैं, तो लोग तमाशा देख रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे जज साहबान का। आप कह रहे हैं इतने बड़े जजेस हैं, बिल्कुल हैं, क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि इतनी बड़ी इंटेग्रिटी, करेक्टर, सारी चीज़ें जो हैं दे आर इन मतलब बिग मेस? अब क्या इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं सर? मेरा ख्याल है जी कि ये फैसले की घड़ी है, और ये हकीकत ही है कि पाकिस्तान की जो किस्मत का फैसला जो है ये अब महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, अब दिनों की बात रह गई है। अब ये पता चल जाएगा कि इस जंग के अंदर कि कौन मरता और कौन जिंदा रहता है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जंग में इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर ऐलान कर दिया, इन जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इन जजेस ने। अब जाहिर है कि उससे इमरान खान साहब की ताकत बढ़ती है, और आया वो एस्टेब्लिशमेंट को पास कर देते हैं विदाउट मिंसिंग वर्ड, अल्फाज चबाए बगैर। एक इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना टकराव है पिछले 2.5 साल से, 3 साल से, और उसने बहुत पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए था। उन वजूहात में नहीं जाते क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब वो बाय डिफॉल्ट कह लें, हालात की जो संगीनी कह ले, उसके फैसले का वक्त आन पहुंचा है। आप उसी तरह का सर न्याय साहब आपने एक मिनट सर, बड़ा अहम सवाल है आपसे ही है सर, क्योंकि बात आप बड़ी अहम कर गए हैं। आपने अपने बेटे हसन, ये नियाजी साहब के साथ भी आपकी बात हुई थी, मुझे याद है हमारे शो में कहा था कि मैंने कहा भाई साहब अगले 3-6 महीनों में या आपका मामा नहीं है तो या एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसी तरह की सिचुएशन आपको लग रही है सर यहाँ भी? आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। इनफैक्ट ये बात दर्जनों दफा की, अपने कॉलम में 5-6 दफा लिखी है, हमारे शो में भी आपने किया है सर, मैंने इसलिए मैंने आपको रिमाइंड कराया, और मैंने आपके शो में किया, मैं इससे दोहरा रहा हूँ, इसको रीटेट कर रहा हूँ, रीफोर्स कर रहा हूँ। तो बात ये जी कि मुझे तो उस दिन से क्लैरिटी थी, मेरे नजदीक जो है वो घड़ी 2.5 साल बाद आन पहुंची है। लेकिन आप इसके अंदर अगर कुछ बंदा सैनिटी दिखाते सुप्रीम कोर्ट वगैरह और स्पेस देते, इस वक्त एक दूसरे को स्पेस देने का टाइम था, और सुप्रीम कोर्ट ये समझती है जी कि उनके पास है बहुत कुछ है, चलो बतले हुरियत बन जाएंगे, देखेंगे। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी तरफ हम जा रहे हैं कि जो बहुत ये जो है ना, ये बहुत खौफनाक जो एंड की तरफ जा रहे हैं। अगर ये खौफनाक एंड न होता और पाकिस्तान का सोचा जाता तो इमरान खान साहब, हमेशा जब कहता हूँ कि इमरान खान साहब के जब दिमाग पड़ता था, जब भी पहले दिन से मैं ये कहता था कि इमरान खान साहब को ये पता है कि मुझे इक़्तिदार नहीं मिलना, लेकिन उन्हें ये पता है कि मैं ये मुल्क जो है अनगवर्नेबल बना दूंगा, मैं मुल्क को जो है ऐसा बना दूंगा कि जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा पाकिस्तान। तो ये वो कैफियत है। तो मुझे बैटमैन की न्याय साहब मुझे तो बैटमैन की फिल्म याद आ गई है कि वो भी इसी तरीके से कि वो किरदार थे, करैक्टर थे सारे वहाँ पे, उसमें जो स्टेट बनाई हुई थी कि वहाँ भी इसी बैटमैन मूवी में यही लड़ाइयाँ चल रही होती हैं जिस तरह की आप ये बता रहे हैं। अच्छा सर, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि खान साहब इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं, वो बार बार प्रोवोक कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को इतना गुस्सा दिलाया जाए, इतना बात की जाए। आज भी उन्होंने कही है, उन्होंने बल्कि जनरल याह्या और जनरल आसिम साहब के हवाले से फिर भी बातें रिपीट की हैं, वो 71 को हमेशा बात करते हैं कि इतना गुस्सा दिलाया जाए एस्टेब्लिशमेंट को, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि वो सब कुछ भूल भुला के आके बैठ जाए, ताकि अगर मैं नहीं हूँ पावर में, मैं जेल में हूँ, तो ये नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल एंड कंपनी ये भी फिर घर बैठे हैं, अगर मैं नहीं तो फिर ये भी नहीं। तो लगता है आपको खान साहब उसी साइड पर लेकर गए हैं इनको, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि जो बात आप कह रहे हैं कि मतलब कोई ना कोई बड़ा काम हो जाए इस मुल्क में, खुदा न खास्ता। देखिए जी, मैं तो कह रही कि ये तो इमरान खान की विशुअल थिंकिंग है। आज भी मैंने कहा, पहला फिक्र भी ये था कि रावलपिंडी का जलसा जो है, अगर आप अभी रिकॉल करें तो मैंने पहले फिक्र यही कहा कि वो मैंने कहा जी रावलपिंडी के जलसा उनकी बहुत ही बेशक मनफी ही मूव है, लेकिन बहुत एक कमाल की मूव है कि इस माहौल में कि जिसके अंदर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर आप लोग जो मीडिया के हैं, जो पूरा इस वक्त सिविल सोसाइटी है, वो एक बड़े उसमें अंदर एक बिल्कुल हलचल में आई हुई है, एक बहुत बड़ा हिजाम की कैफियत में है।
तो उसमें इमरान खान साहब उसके अंदर अपना तड़का लगा के, तो हर्ज नहीं है, क्योंकि बड़े अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ये उनका वो हड़तालें कराई, लॉन्ग मार्चेस कराए, लेकिन काम दाल नहीं गली। तो उनका ख्याल यही है कि जी कोई इस तरह का आ जाए, वो कहते नहीं है कि आप देख लेंगे एक दिन लोग निकलेंगे, और वो गलत भी नहीं कह रहे। हर बंदा ये कह रहा है कि जिस दिन जो है एक छोटा सा हुआ तो उनको फिर बांग्लादेश की हसीना वाजिद का अंजाम नजर आता है, जिसमें उनको पहले तो अपने लिए आइडियल ढूंढना था, अब वो उसके अंजाम से डराते हैं। पहले हसीना वाजिद को सामने रख के हमें एस्टैब्लिशमेंट को उनको अंजाम से डराते थे, अब हसीना वाजिद के अंजाम को दिखा के फिर उनको डरा रहे हैं। तो क्राइसिस ये जी कि बहस सिर्फ मुझे तो ये है कि सब पाकिस्तान जो है। अच्छा, लास्टली सर, न्याय साहब आपने बड़ी मेहरबानी की, मुझे पता है आप ट्रैवल कर रहे थे, मैं आपकी हुज्जत मेरी में आप आ जाते हैं हर दफ़ा। सर आज DGISI की अपॉइंटमेंट हुई है सर, हाउ डू यू सी दैट? नए DGISI जो हैं आसिम मलिक साहब हैं, जनरल आसिम मलिक साहब, क्योंकि र्यूमर्स ये भी थी कि शायद मौजूदा DG जो हैं इनको एक्सटेंड किया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये एक मुश्किल फ़ैसला था, आसान फ़ैसला है, और नए जर्नल जो आए हैं इन द हीट ऑफ मतलब मैसिव क्यास के तौर पर आ रहे हैं, ISI का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी, दुनिया भर में भी, आप इसको कैसे देखते हैं सर?